रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होगे। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है जॉइंट वेरिएशन। अब जॉइंट वेरिएशन बेसिकली आपके पास क्या होता है, बेसिकली ये जो जॉइंट वेरिएशन है ये भी आपके पास एक तरह का डायरेक्ट वेरिएशन होता है। तो इसमें यूँ होता है कि जॉइंट वेरिएशन में आपके पास एक क्वांटिटी जो होती है दो क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होती है कि अगर एक क्वांटिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of two or more quantities, तो then we call this relation joint variation। कि जॉइंट वेरिएशन में बेसिकली दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होता है और तीसरी क्वांटिटी जो होती है वो उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में होती है, तो वो जॉइंट वेरिएशन होता है। यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, आप नोट कर लेना। तो जॉइंट वेरिएशन बेसिकली हमारे पास होता है डायरेक्ट रिलेशन of a quantity to the direct relation of a quantity to two or more quantities कि एक क्वांटिटी का दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के साथ डायरेक्ट रिलेशंस को हम जॉइंट वेरिएशन कहलाते हैं। अब बेसिकली दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन ऑफ ए क्वांटिटी टू द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज़ के दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के साथ अगर तीसरी क्वांटिटीज़ का डायरेक्ट रिलेशन है तो उसे हम जॉइंट वेरिएशन कहते हैं। जहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक क्वांटिटी ए है दूसरी बी सी आपस में प्रोडक्ट है, तो उसे हम लिखेंगे ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी सी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी सी कि बी और सी आपस में दो प्रोडक्ट की फॉर्म में खड़ी हुई हैं और ए का बी सी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये आपके पास जॉइंट वेरिएशन बन जाएगा। ठीक, दूसरा जो टॉपिक है इसी से मिलता जुलता वो है कंबाइंड वेरिएशन। अब कंबाइंड वेरिएशन में नाम से जाहिर है कंबाइन मतलब है एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट और इन्वर्स दोनों रिलेशन को हम यूज़ करेंगे कि एक क्वांटिटी कुछ क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है और कुछ के साथ इन्वर्स रिलेशन में है, कि जॉइंट वेरिएशन भी उसमें यूज़ हो रहा होगा और साथ में कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिनके साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक तो यही जॉइंट वेरिएशन वाला आपके पास आ जाएगा कि कुछ प्रोडक्ट हो रही होंगी, कुछ उसी के ऊपर डिवाइड हो रही होंगी क्वांटिटीज़, तो वो क्या होगा, दोनों रिलेशन जब होंगे तो वो कंबाइन रिलेशन कहलाएगा। तो डेफिनेशन इसकी हो जाएगी डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन ऑफ अ क्वांटिटी टू द प्रोडक्ट of two or more quantities या इसको हम यूं कर लेते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज़ टू द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर क्वांटिटी, कि डायरेक्ट रिलेशन ऑफ अ क्वांटिटी to the product of two or more quantities and its inverse relation to some other quantities। मतलब कि कुछ क्वांटिटी के साथ किसी एक क्वांटिटी का डायरेक्ट रिलेशन होगा और कुछ के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। तो ऐसा रिलेशन जिसमें डायरेक्ट और इन्वर्स दोनों यूज़ हो रहे होंगे उसे हम कंबाइंड वेरिएशन कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बी सी एंड ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, कि बी सी के साथ ए का डायरेक्ट रिलेशन है और ए के साथ इन्वर्स रिलेशन है।
डी के साथ, सॉरी ए का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखें कि ए का इन सब के साथ क्या रिलेशन बनेगा, तो ये बनेगा ए इज़ प्रोपोर्शनल टू बी सी ओवर डी। बी सी ओवर डी के, बी सी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, डी के साथ इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। तो डी को हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और बी सी को नोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो यह बनेगा आपके पास कंबाइन रिलेशन। अब बी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी सी है, इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करें तो ए इज़ इक्वल टू के बी सी, वेयर के इज़ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो के की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो बी सी को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे के इक्वल आ जाएगा हमारे पास ए ओवर बी सी के। ये है हमारे पास जॉइंट वेरिएशन की इक्वेशन। अब हम आते हैं इन्वर्स वेरिएशन में, तो सॉरी कंबाइन वेरिएशन में, तो इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी बन जाएगा ए इज़ इक्वल टू के बी सी ओवर डी। कि हमने क्या किया है कि रिलेशन को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर k की वैल्यू फाइंड करनी है तो d डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा ए डी ओवर बी सी इज़ इक्वल टू के कंबाइंड वेरिएशन से हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की इक्वेशन आ जाएगी, k इज़ इक्वल टू ए डी ओवर बी सी। तो ये है हमारे पास कंबाइंड वेरिएशन। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y, कि y जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड z, कि y जो है x और z के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है हमारे पास, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है आई थिंक, हाँ जी, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स जेड, के y जो है एक्स जेड के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, जॉइंट वेरिएशन है हमारे पास। तो इक्वल आ जाएगा y इज़ इक्वल टू के एक्स जेड, यहाँ से k आ जाएगा y ओवर एक्स जेड, यहाँ पे आपके पास k आ गया है। तो अब हमें क्या कहा गया है कि कुछ वैल्यू हमारे पास x y z की गिवन होंगी, उनको इसमें पुट करके k की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, फिर आपके पास x और z की वैल्यू गिवन होंगी, वहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू के लिए सबसे पहले x y z की हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो गिवन है हमारे पास यहाँ पे y जो है वो इक्वल टू 33 है, y इज़ इक्वल टू 33, x इज़ इक्वल टू 9 एंड z इज़ इक्वल टू 12। ये 33, 9 और 12 एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे k इज़ इक्वल टू 33 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाई 12। तो अब जहाँ पे हमने x y और z की वैल्यूज़ पुट की हैं इस इक्वेशन में, तो 3 वाला टेबल 33 के ऊपर 11 टाइम जा रहा है और 9 के ऊपर 3 टाइम जा रहा है। तो ये बन जाएगा आपके पास 11 ओवर डिनोमिनेटर में 3 और 12 मल्टीप्लाई होके 36 बनेंगे। तो k की वैल्यू 11 ओवर 36 आ गई है। अब k की वैल्यू यही यूज़ करनी है हमने, और साथ में x y की वैल्यू भी हमारे पास x और z की वैल्यू गिवन होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 16, z इज़ इक्वल टू आपके पास 22 है, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो k की हमारे पास वैल्यू 11/36 गिवन है, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा इस इक्वेशन के लिए। तो ये जो इक्वेशन आई थी इक्वलिटी वाली y इज़ इक्वल टू के एक्स जेड, इस इक्वेशन में हमने जो गिवन वैल्यूज़ हैं ये वैल्यू पुट करनी है। तो जहाँ पे मैं लिखता हूँ पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है,
एक्स जेड और के की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे वाई इक्वल आ जाएगा हमारे पास, वाई इक्वल टू 16 इंटू 22 इंटू के की वैल्यू है 11/36। यहाँ पे हमने क्या किया है कि क्वेश्चन 1 में एक्स जेड और के की वैल्यू पुट किया जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 36 है, 4 वाला टेबल 9 टाइम जा रहा है, 16 के ऊपर 4 टाइम जा रहा है। तो यहाँ पे इन नोमिनेटर वाली टर्मों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर आपके पास 9 बचा हुआ है, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो y हमारे पास इक्वल आएगा 20। इनकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 11 4 आपके पास 44 आया था, 44 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास तकरीबन बनेगा 968/9 ये आ गई है आपके पास y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया है, जो हमने जॉइंट वेरिएशन का क्वेश्चन था और इसमें y की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। सबसे पहले हमने k की वैल्यू फाइंड की, वो k x और z की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओए शोर क्यों करेंगे बैठे बैठे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि कुछ आपके पास क्वांटिटीज़ हैं, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी हमारे पास जॉइंट वेरिएशन का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एच क्यूब। h का क्यूब है हमारे पास, तो इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो f इज़ इक्वल टू के जी एच क्यूब बनेगा। यहाँ से k की वैल्यू f ओवर जी एच क्यूब, कि k के साथ जी एच क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब f जी एच क्यूब की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f इज़ इक्वल टू 200 है हमारे पास। g की वैल्यू है हमारे पास, g इज़ इक्वल टू 5 है एंड h इज़ इक्वल टू 4 है। अब आगे हमें क्या कहा गया है कि f की वैल्यू फाइंड करें, जबकि g की वैल्यू आपके पास है g इज़ इक्वल टू 3 है एंड h इज़ इक्वल टू 6 है। तो ये हमने सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज़ हैं f, g और h की, ये हमने k वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वैल्यू सारी की सारी इसमें पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा k इज़ इक्वल टू 200 ओवर g की वैल्यू 5 है और h का क्यूब है, तो ये बन जाएगा 4 क्यूब, या 4 को हम क्यूब भी लिख सकते हैं या 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो 4 का क्यूब है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। मैं इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि हमारे पास कुछ टर्में अगर कैंसिल आउट हो रही होंगी तो उनको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब था। 4 वाला 200 के ऊपर 50 टाइम जा रहा है, जहाँ पे एक 4 कैंसिल आउट हो गया। दूसरे 4 को वाला 2 वाला जा रहा है 50 के ऊपर 25 टाइम, 4 के ऊपर 2 टाइम। अब 5 वाला बचा हुआ है, तो 5 वाला 5 के ऊपर 1 टाइम और 25 के ऊपर 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे 5 वाला 25 के ऊपर 5 टाइम, तो ये आपके पास नोमिनेटर में बच गया है सिर्फ 5 और डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो ये बनेगा 8, 2 4 8। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 ओवर 8। अब ये k की वैल्यू और जो वैल्यू हमारे पास g और h की गिवन है 3 और 6 यूज़ करते हुए हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f हमारे पास इक्वल है k जी एच क्यूब। तो f की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ f इज़ इक्वल टू k की वैल्यू है 5/8, g की वैल्यू है हमारे पास 3 और h का क्यूब है, तो 6 का क्यूब हमारे पास ऐसे लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6। अब 2 वाला टेबल जो है 6 के ऊपर 3 टाइम जा रहा है, 8 के ऊपर 4 टाइम। फिर मज़ीद 2 वाला टेबल 4 के ऊपर 2 टाइम जा रहा है,
6 नेक्स्ट 6 के ऊपर 3 टाइम जा रहा है। फिर 2 वाला टेबल 2 के ऊपर 1 टाइम जा रहा है और अगले 6 के ऊपर 3 टाइम जा रहा है। तो f हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 3 है आपके पास, तो 3 पावर 4 हमारे पास इक्वल टू 81 आता है। और या इनको मैं पेयर बना के मल्टीप्लाई करूं, थोड़ा सी आसान कैलकुलेशन इनकी हो जाएगी। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 3 ज़ार 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये 81 बनेगा। तो 81 इंटू 5 करें तो ये बनता है हमारे पास तकरीबन 405। तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई है 405। f इज़ इक्वल टू 405। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जॉइंट वेरिएशन का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। आगे आपके पास जितने भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं ये जॉइंट वेरिएशन के हैं। तो मैं सिर्फ आपके पास यहाँ पे इक्वेशंस बना देता हूँ और इनकी वैल्यू लिख लेता हूँ। बाकी आपने खुद जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं इन्हीं की तरह आपने इनको सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी सी। ए इज़ इक्वल टू के बी सी आ जाएगा। इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे जहाँ पे के की वैल्यू ए ओवर बी सी आ जाएगा। ठीक, अब के इज़ इक्वल टू ए ओवर बी सी आ जाएगा। ए बी और सी की वैल्यू आपके पास गिवन है। इस इक्वेशन में पुट करके हमने सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो पहली 3 वैल्यू गिवन है वो उनको पुट करने से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि ए की वैल्यू फाइंड करें जबकि बी सी आपके पास गिवन है। तो दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास इक्वलिटी वाली बनी थी, ए इज इक्वल टू के बी सी की, यहाँ पे के बी और सी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास जॉइंट वेरिएशन का है। तो इसमें कहा गया है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q आर स्क्वायर। कि P जो है Q और R स्क्वायर के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे P इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से K इक्वल टू P ओवर क्यू आर स्क्वायर। अब जो पहली 3 वैल्यू P, Q और R की गिवन है, इस के वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। आर की जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी उसका आपने स्क्वायर लेना है। तो पी वाली वैल्यू का एज इट इज़ क्यू और आर वाली वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। फिर वही के की वैल्यू क्यू और आर की जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करते हुए इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा कि सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड की, फिर पी की वैल्यू के लिए के की वैल्यू यूज़ किया और क्यू और आर स्क्वायर की तो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, ये भी आपके पास इसी तरह जॉइंट वेरिएशन का है, बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ आपके पास वेरिएबल टर्म में चेंज हैं। बाकी आपके पास क्वेश्चन ए की तरतीब से हो रहे हैं कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब सी। यहाँ पे ए इक्वल आ जाएगा के बी क्यूब सी और के आपके पास यहाँ पे इक्वल आ जाएगा ए ओवर बी क्यूब सी। अब सबसे पहले जो 3 वैल्यूज़ आपके पास गिवन हैं उनको यूज़ करते हुए ए बी और सी, बी की जो भी वैल्यू होगी उसका क्यूब ले लेना है। तो इसमें पुट करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। वो के की वैल्यू और नेक्स्ट जो आपके पास बी और सी की वैल्यू गिवन है, जो भी वैल्यू गिवन है वो आपने इक्वलिटी वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज़ इक्वल टू के बी क्यूब सी। ठीक हो गया। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास जॉइंट वेरिएशन का है। चलें क्वेश्चन नंबर 6 मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6 क्वेश्चन में कहा गया है कि z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स जेड, सॉरी y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स जेड है, आई थिंक यहाँ पे है z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एक्स जेड, सॉरी कैलकुलेशन में यहाँ पे राइटिंग में गलती हो गई है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई, और प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में कन्वर्ट किया तो z इज़ इक्वल टू के एक्स वाई। अब यहाँ से k की वैल्यू आपके पास उसी तरह एक्स वाई को डिवाइड करना है तो k आपके पास इक्वल आ जाएगा k इज़ इक्वल टू z ओवर एक्स वाई। अब जो पहली तीन वैल्यूज़ हैं उन्हीं को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, एक्स वाई और z की वैल्यू। तो एक्स जेड की वैल्यू है अब आपके पास 12, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है और वाई की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे 4 वाला 12 के ऊपर 3 टाइम जा रहा है तो 3 ओवर 2 आ जाएगी के की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब एंड z, कि y जो है एक्स क्यूब और z के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो फाइंड द इक्वेशन फॉर द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कि यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यूज़ हो रहा है उसकी सिर्फ इक्वेशन फाइंड करके देनी है। हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करते थे वही वाली हमने k की वैल्यू जस्ट फाइंड करनी है। तो इसको इक्वालिटी में हमने कन्वर्ट किया तो y इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जेड आ गया है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और जेड के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर जेड को अगर हम दोनों तरफ डिवाइड करें तो यहाँ पे के आपके पास इक्वल आ जाएगा y ओवर एक्स स्क्वायर जेड। ठीक, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने सिर्फ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की इक्वेशन फाइंड करनी थी और ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास कंबाइंड वेरिएशन का क्वेश्चन है कि इसमें आपके पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कंबाइंड वेरिएशन का इक्वेशन है, क्वेश्चन है। तो कंबाइंड वेरिएशन के लिए आपके पास P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू S T स्क्वायर। तो ये बन जाएगा P इज़ प्रोपोर्शनल टू Q और स्क्वायर ओवर S T स्क्वायर। तो इसको इक्वलिटी में हम कन्वर्ट करेंगे तो P इज़ इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर ओवर एस टी स्क्वायर। अब आपके पास K की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है तो एस टी स्क्वायर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा K इज़ इक्वल टू एस टी स्क्वायर ओवर क्यू आर स्क्वायर, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ओवर क्यू आर स्क्वायर लिख लेंगे। अब आपके पास P, S, T और R की वैल्यूज़ गिवन है, K की वैल्यू फाइंड करनी है तो P इक्वल टू आपके पास 40 है, Q 8 के इक्वल है, R इज़ इक्वल टू 5 है, S इज़ इक्वल टू 3 है और T आपके पास इक्वल टू 2 है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है और इस K वाली इक्वेशन में पुट करनी है तो K इक्वल आ जाएगा P 40 मल्टीप्लाई बाई एस की वैल्यू 3 है मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 बनता है, डिवाइडेड बाई क्यू आर स्क्वायर। क्यू आपके पास 8 है और आर की वैल्यू आपके पास 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई टर्में कैंसल आउट हो रही हैं तो उनको हम कैंसल कर देते हैं। तो 8 वाला 40 के ऊपर 5 वाला आपके पास 25 के ऊपर जा रहा था 5 टाइम, 40 के ऊपर 8 टाइम, फिर 8 वाला 8 के ऊपर 1 टाइम और 8 के ऊपर 1 टाइम जा रहा था, कैंसल आउट हो गया थे। 3 4 12 ओवर 5 आपके पास आंसर आ गया के का। अब P की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, आगे कहा गया है Q और S और T की वैल्यू भी गिवन है और K की वैल्यू यही 12/5 जो हमारे पास आई है इसी को यूज़ करते हुए हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपके पास Q की वैल्यू है इक्वल टू -2, R है हमारे पास 4, S इज़ इक्वल टू 3 और T इक्वल टू -1 है। ठीक, Q और S T की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में यूज़ कर देनी है जो हमने पहली इक्वेशन बनाई थी इक्वलिटी वाली, और K की वैल्यू यही 12/5 लेनी है।
तो आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो P हमारे पास इक्वल आ जाएगा, P इज़ इक्वल टू K की वैल्यू है हमारे पास 12/5। आगे है Q और स्क्वायर, तो Q की वैल्यू जो है हमारे पास -2 और स्क्वायर R है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई S T स्क्वायर S 3 है और T इक्वल टू -1, तो -1 का स्क्वायर आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 वाला टेबल 12 के ऊपर 4 टाइम जा रहा है और 3 के ऊपर 1 टाइम जा रहा है, इसके अलावा तो कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही, तो ये बन जाएगा आपके पास 4। तो P इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 16, तो इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 16, ये बनेगा -128/5। ये आ गया आपके पास P की वैल्यू। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.3, जिसको हमने सारी की सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे जॉइंट वेरिएशन के थे और एक लास्ट क्वेश्चन जो था कंबाइंड वेरिएशन का था। बेसिकली कंबाइंड वेरिएशन आपकी बुक का टॉपिक नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ था तो हमने इसको भी एक्सप्लेन कर लिया है।